नेहा की शादी को अभी 25 दिन ही हुए थे। विदाई के समय उनकी दादी ने उसका चेहरा दोनों हथेलियों में लेकर कहा था, बिटिया, ससुराल में अपनी पहचान बनानी है तो काम में मन लगाना, पर याद रखना घर सिर्फ काम से नहीं दिल से चलता है। नेहा ने उस समय बात को आधा समझा। उसे लगा था कि काम में मन लगाना ही सबसे बड़ी कुंजी है। शादी के बाद वह शहर के पुराने घर पर गई जहां उसकी सास शारदा देवी पिछले 30 सालों से घर की धुरी थी। सुबह 5 बजे उठना, तुलसी को पानी देना, फिर चूल्हे पर चाय चढ़ाना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। घर के हर कोने में उनका स्पर्श था। लेकिन नेहा ने आते ही अपनी जिम्मेदारियां समझ ली। वह अलार्म 5 बजे का लगा देती, चुपचाप उठकर नहा धोकर पूजा करती और रसोई घर में चली जाती। जब तक शारदा देवी उठकर आती, चाय तैयार, नाश्ता आधा बन चुका और सब्जी कट चुकी होती। पहले 2-3 दिन शारदा देवी को बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने पड़ोस में गर्व से कहा, मेरी बहू तो लक्ष्मी है, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। नेहा भी मन ही मन खुश थी कि वह आदर्श बहू बन रही है। धीरे धीरे उसने घर की हर जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। दूध वाले से हिसाब, राशन की लिस्ट, नौकर को निर्देश, सब वह संभालने लगी। शारदा देवी को लगा जैसे घर की चाबी धीरे धीरे उनके हाथों से निकल रही है। एक दिन करवा चौथ था। शारदा देवी हर साल खुद सरगी की थाली सजाती थी। यह उनके लिए सिर्फ रिवाज नहीं, एक भावना थी। उन्होंने सोचा था कि इस बार बहू के लिए खास सरगी बनाएगी। सुबह 4 बजे उठी तो देखा कि नेहा पहले से जाग रही थी। थाली सजी हुई थी, सूखे मेवे, फल, मिठाई, सब कुछ। माँ जी, आपको उठने की ज़रूरत नहीं थी, नेहा ने मुस्कुराकर कहा। मैंने इंटरनेट पर पढ़ लिया था कि सरगी में क्या क्या रखना चाहिए। शारदा देवी ने हल्की मुस्कान दी, पर दिल के किसी कोने में खालीपन उतर गया। यह पहली बार था जब उसके हाथों से कोई परंपरा फिसल गई थी। दिन बीतते गए, घर में सब नेहा की तारीफ करते। भाभी ने तो घर चमका दिया। देवर कहता, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। पति मुस्कुराता, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि शारदा देवी अब कम बोलने लगी है। वे ज़्यादा समय अपने कमरे में बिताने लगी है। एक दोपहर नेहा पानी लेने रसोई में गई तो उसने देखा शारदा देवी अलमारी के सामने खड़ी पुरानी स्टील की डिब्बी को सहला रही थी। उस डिब्बी में उनकी पुरानी रेसिपी की चिट्ठियाँ थी जो उन्होंने सालों से संभाल कर रखी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। कभी तुम्हारे पापा कहते थे, शारदा, तुम्हारे हाथ की खीर में जादू है। वे खुद से बुदबुदा रही थी। नेहा दरवाजे पर ठिठक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अनजाने में क्या कर रही है। वह सोचती रही, क्या वह सच में सेवा कर रही है या किसी की जगह छीन रही है। उस रात नेहा ने कुछ अलग करने का फैसला किया। अगले दिन रविवार था। घर में सबको पूरी, आलू और खीर पसंद थी। यह शारदा देवी की खासियत थी। सुबह नेहा जानबूझकर देर तक बिस्तर पर रही। जब 6:30 बजे ससुर जी ने आवाज़ लगाई, अरे बहू चाय, तो शारदा देवी खुद उठी। रसोई में आकर उन्होंने चाय चढ़ाई। उन्हें अजीब सी खुशी महसूस हुई। उन्होंने सोचा, चलो आज मैं ही सब बना देती हूँ। कुछ देर बाद नेहा उंधी सी रसोई में आई। अरे माँ जी, आप बना रही हैं, मुझे जगा देती ना, उसने मासूमियत से कहा। कोई बात नहीं, शारदा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज मेरा मन था। नेहा ने धीरे से कहा, माँ जी, आज खीर भी बना लें, आपकी वाली, मुझे अभी तक वैसी बनानी नहीं आई। शारदा देवी की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, तो फिर आज तुझे असली तरीका सिखाती हूँ। पहले चावल को भिगोना पड़ता है। नेहा उनके पास खड़ी हो गई। वह सचमुच का सीख रही थी, पर उससे भी ज़्यादा वह उनकी खुशी देख रही थी। नाश्ते की मेज पर सबने खीर की तारीफ की। वाह माँ, पुराने दिन याद आ गए। पति ने कहा। ससुर जी बोले, तुम्हारे हाथ की बात ही अलग है। नेहा ने जानबूझकर कहा, मैं तो कभी ऐसा स्वाद ला ही नहीं सकती। माँ जी की तो रेसिपी सीक्रेट है। शारदा देवी के चेहरे पर गर्व लौट आया।
उस दिन के बाद नेहा ने अपना तरीका बदल दिया। उसने हर काम खुद करने के बजाय पूछना शुरू किया, माँ जी आज सब्जी कौन सी बनाए, माँ जी यह मसाला कितना डालूं। धीरे धीरे शारदा देवी फिर से घर का हिस्सा महसूस करने लगी। कुछ दिन बाद नेहा ने एक और कदम उठाया। उसने परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डाला, इस रविवार से माँ की रसोई शुरू हो रही है। हर हफ्ते माँ जी अपनी एक स्पेशल डिश सिखाएगी और मैं उनकी हेल्पर बनूंगी। सब ने खुशी से हामी भरी। पहले रविवार को शारदा जी ने अपने मशहूर भरवा केले बनाए। नेहा ने वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर डाला, सीखिए मेरी माँ से। वीडियो पर खूब लाइक्स आए। शारदा देवी को पहली बार लगा कि उनका अनुभव अभी भी कीमती है। वे सिर्फ पुरानी पीढ़ी नहीं बल्कि उस घर की विरासत हैं। एक शाम नेहा उनके पास बैठी, बोली, माँ जी मैं आप एक बात पूछूं? हाँ बेटा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? जब मैं सब कुछ खुद करने लगी थी। शारदा देवी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बुरा नहीं, बस खालीपन लगा था, जैसे अचानक मेरी ज़रूरतें ख़त्म हो गई हो। नेहा की आंखें नम हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं बस अच्छा बनना चाहती थी, पर शायद समझ ही नहीं पाई कि अच्छा बनने के चक्कर में किसी का दिल दुखा बैठी। शारदा देवी ने उसका सिर सहलाया। गलती नहीं थी तेरी, तू सीख रही थी और मैं भी सीख रही थी छोड़ना। उस दिन दोनों ने एक अनकहा समझौता किया। अब घर की रसोई में दो आवाज़ें गूंजती थी, एक में नया उत्साह, दूसरी में पुराना अनुभव। सुबह की भागदौड़ नेहा संभालती और खास मौके शारदा देवी। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। ससुर जी कहते, अब तो घर में फिर से रौनक है। नेहा ने सीखा है कि सेवा का मतलब किसी को खाली कर देना नहीं, बल्कि उसके साथ चलना है। एक दिन दादी का फ़ोन आया, कैसी है मेरी बिटिया? नेहा मुस्करा कर बोली, दादी आपने कहा था ना घर दिल से चलता है। अब समझ में आई आपकी बात। क्या समझी? यह कि किसी को आराम देना अच्छा है, पर उससे पहले यह पूछना ज़रूरी है कि वह आराम चाहता भी या नहीं। फ़ोन रखते हुए नेहा ने देखा शारदा देवी आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी और मुस्कुरा रही थी। नेहा आगे बढ़ी और उनके साथ खड़ी हो गई। अब उस घर में कोई अदृश्य नहीं था। हर किसी को अपनी जगह थी, अपना सम्मान था, क्योंकि उस घर में काम बटा था पर दिल जुड़े थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना सपोर्ट दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।